अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है। एक्चुअल में हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब की डिफरेंट काइंड्स को। पार्टिसिपल भी चूँकि वर्ब की एक काइंड है, तो एक सीक्वेंस में चलते हुए अभी हमारी बारी है पार्टिसिपल की। थर्ड वीडियो है ये हमारी वर्ब की काइंड्स की। एक और बात आपको बताता चलूँ कि ये जो हम वर्ब की काइंड्स को पढ़ रहे हैं ये इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने डिटेल में आगे जाके इन वर्ब की काइंड्स को वन बाय वन पूरी जो है ना एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ इनको स्टडी करना है, पूरा इसका एनालिसिस करना है, इनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं और जो भी इंट्रिकेसीज हैं इनको सबने वो सारी हमने स्टडी करनी है। लेकिन अभी जो चल रहा है इस वीडियो के अंदर ये हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल पर पढ़ रहे हैं, जस्ट स्टूडेंट्स को फेमिलियराइज करवाने के लिए कि ये काइंड्स कौन कौन सी हैं। जैसे अभी पार्टिसिपल है तो ये होता क्या है, जस्ट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट्स को जब पहले से सारी काइंड्स का एक फेमिलियरिटी उनसे होगी तो आगे डिटेल में जब जाकर पढ़ेंगे तो आसानी हो जाएगी उनको। तो इस वीडियो को अगर तो आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर स्टडी कर रहे हैं तो ये सारे पार्ट्स आपको एक वीडियो की शक्ल में मिलेंगे, इकट्ठे एक ही वीडियो आपको मिलेगी। और अगर वैसे जनरली आप वीडियोज़ में जाके पढ़ रहे हैं तो फिर ये पार्ट्स में इसको बना दिया गया ताकि अगर किसी को सारी चीज़ें नहीं समझनी तो वो अपने रेलिवेंट वीडियो में जाके स्पेसिफिक किसी चीज़ को समझ सकता है जिसको वो समझना चाहता है, ताकि उसका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो चलें अभी स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपल को मैं फिर बता रहा हूँ कि पूरी डिटेल अभी नहीं है, इंट्रोडक्टरी लेवल पे हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये काइंड्स ऑफ वर्ब को जो है पढ़ाते हुए सारी काइंड्स को एक दफ़ा हमने उनसे जो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लेना है, तो इसलिए ये वीडियो आपको बनाई गई है जी। तो पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल इज़ एन एक्सटेंशन और वेरिएशन। एक्सटेंशन यानी आप कह लें कि इजाफा, कोई चीज़ है उसमें आप इजाफा करते हैं या उसको वेरी करते हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में इसके लिए एक टर्म होती है, आप वर्ड्स को जब चेंज करते हैं, ठीक है, उनमें किसी चीज़ का यानी फिक्स लगा के या प्रीफिक्स लगा के या किसी और तरह से, तो फिर हम उसको कहते हैं इन्फ्लेक्शन। तो ये बेसिकली इन्फ्लेक्शन ऑफ वर्ब, यानी ये आपका जो वर्ब है उसी की एक वेरिएशन है, एक्सटेंशन है, या अगर इंग्लिश की टर्म में बात करें तो ये इसकी इन्फ्लेक्शन है, यानी उसमें एक इसका वेरिएंट है, ठीक है। विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ वर्ब एज वेल एज एन एडजेक्टिव। जी, पार्टिसिपल होता तो वर्ब है लेकिन ये एडजेक्टिव का रोल भी जो है वो कर रहा होता है, दे रहा होता है। तो ये आपने ज़हन में रखना है, पार्टिसिपल जो है वर्ब प्लस एडजेक्टिव है, ये वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। ये अब आपको अभी आगे समझ आ जाएगी कि ये एडजेक्टिव क्यों है। जी, पार्टिसिपल की काइंड्स कौन कौन सी हैं? 3 काइंड्स हैं जी। इट हैज़ 3 काइंड्स गिवन एज अंडर। तो पहली काइंड है इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसमें आपने इसका फार्मूले को याद रख लें कि वर्ब है, जो भी आप नॉर्मली वर्ब है उसके साथ आपने आईएनजी लगा देना, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा, सिंपल। तो वर्ब व्हेन a fixed ing is attached with any verb, the verb form is called as present participle। जी, जब आप ing लगा देंगे तो ये आपका बन जाएगा पार्टिसिपल। जैसे सिट है तो सिट से सिटिंग हो गया, ठीक है। वॉश से वॉशिंग, गो से गोइंग, कम से कमिंग, आप देख लेंगे इन सब में आईएनजी लगाया गया है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल वर्ब है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो अभी हम इनकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। डी वॉशिंग हर हैंड्स शी एट फ्रूट्स। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। So present participle not only qualifies a noun but also performs various other functions which would be described in next lecture। जी, मैंने आपको बता दिया कि डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो अभी आपको बस बताना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। अब यहाँ पे जो उसने क्या क्वालिफाइज अ नाउन, तो आपको पता है जो चीज़ नाउन को क्वालिफाई करती है वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो अभी पहले बताया मैंने आपको कि पार्टिसिपल जो है ये नाउन भी है और वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव कैसे देखें ना, रोलिंग स्टोन, तो स्टोन नाउन है, रोलिंग जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है कि स्टोन जो है वो रोल कर रहा है। ये प्रोवर्ब में ना जाए, वैसे बता रहा हूँ आपको जी। वॉशिंग हैंड्स, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट, तो ये जो आपका पार्टिसिपल है ये किसी न किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, इसलिए ये एडजेक्टिव का रोल भी प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट है दी पास्ट पार्टिसिपल। द थर्ड फॉर्म ऑफ एनी वर्ब इज रिगार्डेड एज पास्ट पार्टिसिपल। जी, हम पढ़ते रहे हैं वर्ब की फॉर्म्स को जी। ये पहली फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है, तीसरी फॉर्म है, जो थर्ड फॉर्म है सिंपली वो आपका past participle है। The third form of the verb is formed by adding d, ed, t, n, r, e, n। जी, ये हम जब फॉर्म्स को स्टडी करेंगे कि फॉर्म्स हमने किस तरह से बनानी है तो उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। सिंपल ये है कि जो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है उसके आखिर में या आप डी लगाते हैं या ई डी लगाते हैं या टी लगाते हैं या एन लगाते हैं या ई एन लगाते हैं, ठीक है। डिफरेंट वर्ड्स के लिए डिफरेंट होता है। तो ये आपकी थर्ड फॉर्म बन जाती है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे फ्राइट है, फ्राइट, ठीक है, डरना, तो फ्राइट से फ्राइटेंड, टायर है, टायर से टायर्ड, और ब्रेक से ब्रोकन, यानी ई एन लग गया। तो द फ्राइटेंड बॉय बिगेन टू रन, द टायर्ड गर्ल वेंट टू स्लीप,
ब्रोकन विंडो वॉज वेरी प्रीशियस। अब यहाँ पे इन तमाम सेंटेंसेस में आप देखें फ्राइटन, टाइड, ब्रोकन, ये किसी ना किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे फ्राइटन बॉय, ठीक है, डरा हुआ लड़का, टाइड गर्ल, थकी हुई लड़की, ब्रोकन विंडो, टूटी हुई खिड़की। तो ये क्वालिफाई कर रहे हैं, तो लिहाजा ये क्या हैं, ये एडजेक्टिव का रोल भी प्ले कर रहे हैं। तो बिसाइड प्रेजेंटिंग अ कंप्लीटेड एक्शन, जी ये एक्शन को कंप्लीटेड एक्शन दिखाते हैं। उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक्शन जो है चल रहा होता है। जैसे कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो ये एक्शन यहाँ पे जारी है। यहाँ पे कंप्लीटेड एक्शन है पास्ट पार्टिसिपल में। जैसे द टायर्ड गर्ल वेंट टू स्लीप, ठीक है, जो थकी हुई लड़की थी वो सोने के लिए चली गई, यानी चली गई, काम हो गया। ब्रोकन विंडो वाज वेरी प्रीशियस, जो विंडो टूट गई वो बड़ी कीमती थी, यानी विंडो टूट चुकी है ऑलरेडी, एक्शन कंप्लीट है। तो ये कंप्लीटेड एक्शन दिखाती है। और क्वालिफाइज अ नाउन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पास्ट पार्टिसिपल परफॉर्म्स मैनी अदर फंक्शंस व्हिच वुड बी टॉट इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। जी जब हम डिटेल में इनकी जाएंगे तो फिर इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल, जी तो ये भी सिंपल कि आपने पास्ट पार्टिसिपल का तो आपको पता है कैसे हमने बनाया, तो बस पास्ट पार्टिसिपल से पहले आपने हैविंग लगा देना है, तो ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। इट इज़ अ वर्बल एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब developed by converting the first form of the verb into third form। वर्बल एडजेक्टिव यही कि आपका वर्ब है, यानी ये एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो वर्ब भी होता है, ठीक है, into third form as shown in the past participle and placing the word having before it। यानी आपने फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। किस तरह से, यही डी डी टी एन और ई एन वगैरह लगा कर उससे पहले आपने हैविंग लगा देना है, तो ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। जैसे वर्क है, वर्क से हैविंग वर्कड, ठीक है, स्लीप से हैविंग स्लेप्ट, गो से हैविंग गॉन। तो हैविंग वर्कड हार्ड शी वॉच्ड अ मूवी। अब ये हैविंग वर्कड हार्ड ये आपका क्या है, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। द सन हैविंग राइजन, ठीक है, वी वेंट टू ऑफिस, हैविंग राइजन क्या है, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग रेड द बुक वी वेंट टू स्लीप, अच्छा ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में भी होता है। अब ये हैविंग रेड द बुक वी वेंट टू स्लीप ये एक्टिव वॉइस में है, और अगर हम इसकी पैसिव वॉइस में बात करें, हैविंग बीन टोल्ड बाय मी ही गाइडेड द ओल्ड मैन, ये एक्टिव और पैसिव वॉइस जस्ट आपको एक आइडिया देना है। डिटेल में हम ये आपको समझाएंगे आगे जाके कि किस तरह से हमने एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है या पैसिव को एक्टिव में। तो ये एक्टिव वॉइस में हैविंग बीन टोल्ड, इसमें ये है कि आपका बीन आ जाएगा बीच में, ठीक है, बीन आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस बन जाएगा। हैविंग बीन टोल्ड बाय मी ही गाइडेड द ओल्ड मैन। अच्छा अब इन सेंटेंसेस में क्या चीज़ कॉमन है, परफेक्ट पार्टिसिपल एग्जिबिट्स कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन आफ्टर सम अदर एक्शन। जी तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये वैसे आम टेंसेस में भी पता ही है हमें कि परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि एक कंप्लीट एक्शन हो जाने के बाद जो है वो, यानी एक्शन तो कंप्लीटेड होता है लेकिन पास्ट के अंदर एक एक्शन के बाद दूसरे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल एग्जिबिट्स कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन आफ्टर सम अदर एक्शन, ठीक है ना। तो किसी दूसरे एक्शन के बाद एक और एक्शन जो कि वो भी कंप्लीट हो चुका होता है उसको दिखाता है परफेक्ट पार्टिसिपल एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, और ये पास्ट में और होता है, यानी पास्ट के अंदर किसी भी एक काम के बाद जो दूसरा काम कंप्लीट होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल जो है वो यूज़ करते हैं। तो इन शॉर्ट पार्टिसिपल क्या है, ये वर्ब भी होता है लेकिन ये एडजेक्टिव का रोल भी प्ले करता है क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई करता है। इसकी तीन टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरह से होगा, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, पहली फॉर्म के साथ आपने डी ई डी टी एन और ई एन वगैरह लगा दी है, तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल बन गया। और आपका परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, ये आपने जो आपका पास्ट पार्टिसिपल है उससे पहले हैविंग लगा देना है। जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये कॉन्टिन्यूस एक्शन जो चल रहा होता है, जारी होता है, उसको दिखाता है। पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है ये माजी के अंदर एक एक्शन के कंप्लीट होने के बाद किसी दूसरे कंप्लीट एक्शन को दिखाता है। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि ये क्या होता है। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।